ललित सिया की गावती ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद दुख कनकादि शेष अर तारद बरन पवन सुत के रजनी के आरती श्री रामायण की
पुष्पाभिवंदनम आरती ग्रहणम। आरती को प्रणाम कर लीजिए। आरती सभी के समक्ष पहुंचा दिया जाए। ए पांडे जी, पानी जी का जो लिखा है। हरिओम। सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं और आरती जा रही है। सभी लोग आरती का दर्शन करें। और जैसे कि जो लोग अभी तक नहीं उपस्थित हो पाए हैं या पंडाल के यत्र तत्र घूम रहे हैं, उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आकर के पंडाल में बैठ जाएं और श्री व्यास जी महाराज के माधुर्यमय वचनों से कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनावें, अपने जीवन को धन्य धन्य बनावें। हमारे परम आदरणीय व्यास जी महाराज आपके इस धर्म मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। और जैसे कि सभी लोग शांति का परिचय दें, फिर कथा का पूर्णतः आनंद उठावें। और माताएं एक तरफ और पुरुष वर्ग एक तरफ बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। जितने भी लोग पंडाल में खड़े हैं, इनसे निवेदन है कि आप लोग अपना अपना उचित स्थान ग्रहण कर बैठ जाएं, आरती का दर्शन करें और श्री व्यास जी महाराज जी के माधुर्यमय वचनों से कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनावें। और अब ये मंच श्री व्यास जी के कर कमलों में समर्पित श्री व्यास जी महाराज से अब मैं निवेदन करूंगा कि हमें और आपको अपने माधुर्यमय वचनों से कथा को श्रवण करावें। श्री व्यास जी महाराज, अभी मंच श्री व्यास जी के कर कमलों में समर्पित श्री व्यास जी महाराज। श्री राम। श्री राम। श्री सीताराम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री सीताराम। 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 श्री सीताराम। श्री राम। श्री राम। श्री सीताराम। श्री राम। श्री सीताराम। श्री राम। श्री सीताराम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओमां महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकी सम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
श्री सीताया पतये नमः। श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो मति अनुसार। सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कनक भवन सरकार की जय हो। श्री हनुमान गढ़ी की जय हो। श्री नागेश्वरनाथ महादेव की जय श्री सरयू मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए विराजमान श्रोताओं को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए पूज्य आचार्य चरणों को प्रणाम करते हुए कलाकार बंधुओं का वंदन करते हुए मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम और आप मिलकर के नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का श्रवण पान करने जा रहे हैं। कथा का आज प्रथम दिवस है। भगवान की जब अपार कृपा होती है तब कथा बनती है। जरा हम आप जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं परिचय जान ले पहले उस कथा का। कोई भी कार्य करने से पहले परिचय है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो भैया पहले बैनर की पहली चौपाई पर शायद बालकांड 120 नंबर की नीचे की पहली या दूसरी चौपाई है। नमः पारायण पहला विश्राम। राम अतर्क बुद्धि मन बानी और मत हमार अस सुनहु सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना और जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। बाबा कहते हैं शिव जी बालकांड 120 के नीचे नमः पारायण पहला विश्राम के नीचे कि राम जी कौन है? अतर्क बुद्धि मन बानी। अब इस कथा को समझना है, कथा किसकी है? राम जी की है। तो समझ कैसे आएगी? अब 3 जगह से जब बिल्कुल लैस हो जाएंगे, अपने आप को हटा देंगे, तब बात समझ में आएगी। कहां से? बुद्धि मन और बानी। और 3 चीजें हम आप जो लगाए आए। अतर्क तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन और बानी। बुद्धि से, मन से, और वाणी माने वचन से। वाल्मीकि जी जब भगवान राम को अयोध्या कांड दोहा नंबर 126 पर भगवान की जब स्तुति किए तो वहां बड़ी सुंदर बात कहे। यही पंक्ति बिल्कुल वाल्मीकि जी ने उतार दिया दोहे में। राम स्वरूप तुम्हार और वचन अगोचर बुद्धि पर। वही कह रहे हैं कि बुद्धि प्रभु आपको समझ नहीं सकती और वाणी आपके गुण का गान नहीं कर सकती है और मन आपका पार नहीं पा सकता है, क्योंकि परमात्मा हृदय का विषय है। तो हम आप नवरात्रि के पावन अवसर पर मैया की पावन गोद में विराजमान होकर के श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। एक बार समस्त आयोजक कमेटी के सदस्यों को मंच से साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे नवरात्रि के समय। नवरात्रि का मतलब समझते हैं? नवरात्रि मतलब नव का तात्पर्य होता है नया और रात्रि माने रात्रि। जीवन में 2 प्रकार की रात्रि है। अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि पहली रात्रि कौन सी है? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। दूसरी रात्रि, पहली रात्रि तो है जो मोह में सो रहे हैं, दूसरी रात्रि है यही जग जामिनी और जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी माने राम ब्रह्म और परमारथ रूपा। जो इसमें लग गया वही जग रहा है। अच्छा, हनुमान जी कब समझे विभीषण जग रहा है? सुंदरकांड में प्रमाण क्या है कि विभीषण जग रहा है? जानते हैं? मन मह तरक करे कपिलागा और ते ही समय विभीषण जागा। तो बोले प्रमाण क्या है कि जगा विभीषण? तो बाबा कह रहे हैं कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। नवरात्रि माने खाली आए दिया जलाना और व्रत रहना नहीं। नवरात्रि का तात्पर्य जीवन से अंधेरे की रात्रि चली जाए और प्रकाश आ जाए जीवन में, यही है नवरात्रि। तुलसी बाबा जिसको लिख रहे हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पथ सोई।
तो नवरात्रि है, इसलिए आइए मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय गिरिवर राजे किशोरी बजाओ जरा। जय महेश मुखे चंद्र चकोरे जय गजबदन सदानन माता जगत जननी दामिनी दुख दाता देवी पूजी पादे देवी पूजी पादी कमाली तुम्हारे सुनर मुनि सब होई तुम्हारी सुनर मुनि सब होई तुम्हारे। बाबा क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा बालकांड में जब वंदना लिखे, जो मैया जानकी जी ने पार्वती जी की वंदना किया था, इसको हमारे यहाँ मानस की सप्तशती माना गया है, 7 पंक्तियों को। तो 7 को तो नहीं गायन किया गया, 3 पंक्तियों का गायन, क्योंकि नवरात्रि है, इसलिए मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। सर्वप्रथम बात आपको बताएं, सबसे पहली बात जो है, जिस कथा को हम आप श्रवण करने जा रहे हैं, अभी हमने आपसे निवेदन किया कि 3 चीजों को हटाकर सुनेंगे तब तो कथा समझ में आएगी। अच्छा, सती मैया कथा श्रवण करने गई थी शंकर जी के साथ, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब सुनने की बात आई है तो सती सुन नहीं पाई। बाबा श्रोता में लिखे सुनी महेश और परम सुख मानी। अच्छा, सीता जी ने कैसे सुना था कथा को? वैसे सुनना पड़ेगा। कैसे? रामचंद्र गुण बरनै लागा सुनते ही सीता के दुख भागा लागी सुने मैया मन लाए आदिवते सब कथा सुनाए आदिवते सब कथा सुनाए। जानकी जी ने कैसे श्रवण किया था जानते हैं? हम आप यही नहीं कर पाते, और जब तक श्रवण ऐसे नहीं होगा तब तक चाहे हर महीना सुनने कोई फल नहीं है। अच्छा, का घुसुंडी जी कब से कह रहे हैं कथा? आए यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा बीते कलब 7 अरु बीसा। अच्छा, सुनने बहुत पक्षी आते थे, खाली गरुड़ जी नहीं गए। आप मानस जी को जब पढ़ेंगे तो दोहा नंबर 63 पर ही लिखा गया है, 62 या 63 के बीच में है, उत्तरकांड में। बाबा कहते हैं कि वृद्ध वृद्ध और विहंग तह आए सुने राम के चरित सुहाए। लेकिन किसी और राम का नहीं, नाम किसका? केवल गरुड़ जी का। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी जिज्ञासा लेकर के गए थे, और जब तक हम आप जिज्ञासा से नहीं श्रवण करेंगे तब तक हजारों श्रोता बैठे हो, गिनती नहीं होती। मैया ने कैसे श्रवण किया? बाबा कह रहे हैं रामचंद्र गुण बरनै लागा तो सुनते ही सीता कै दुख भागा। कैसे भागा? बोले लागी सुने श्रवण मन लाई। श्रवण मतलब समझते हैं? श्रवण माने होता है सुनना, और दूसरे शब्द में कहा जाए तो कान। मैया कान से कैसे श्रवण करने लगी? मन लगा करके। और जब तक हमारा आपका मन नहीं लगेगा कथा में तब तक हम आप कथा को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक कथा हृदय में उतरेगी नहीं। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। और जब तक प्रीत दृढ़ नहीं होगी तब तक भगवान हमको आपको नहीं मिलेंगे। तो पहली शर्त क्या है? सुने, लेकिन कैसे? कान लगा करके बिल्कुल चैतन्य अवस्था में कथा को श्रवण करें कि एक भी शब्द इधर उधर ना जाए। नहीं, मन में तुरंत संशय आने लगेगा, और संशय जैसे आया तैसे नष्ट हुआ जीवन। जिस कथा को हम आप श्रवण करने जा रहे हैं 9 दिनों तक, भगवान राम की पावन कथा आप सब जानते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस मार्ग पे चलने पर बाधा बहुत है। सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाएगी, चंदा भी सहज मिल जाएगा, सब कुछ होने के बाद भी कथा श्रवण करना है बहुत मुश्किल है। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि कैलाश के मानसरोवर तक जाना आसान है, उस चोटी तक पहुंचना आसान है, लेकिन तुलसी बाबा के इस मानस सरोवर में आना बहुत कठिन है। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा क्या क्या कठिनाई है?
तो तुलसी बाबा गिनवा रहे हैं कि यहाँ आने की कठिनाइयां। बोले आवत ये ही सर अति कठिनाई आवत ही सरे अति कठिनाई आवत यही सरे अति कठिनाई आवत यही सर अति कठिनाई। भगवान की कृपा हमें कृपा बिने आई न जाई राम कृपा बिने आए न जाए। तुलसी बाबा से पूछा गया कि यहाँ आने में बाधा क्या है? अरे बोले एक दो बाधा नहीं, अनेकों बाधा है। कितनी? बोले आवत यही सर अति कठिनाई। तो आ कैसे सकता है इंसान? बोले राम कृपा बिनु आई न जाई। एक बात आप समझिएगा, जीवन में सब कुछ मिल सकता है? लेकिन ये जो संत की संगत है ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है इस संसार में। तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में जब दुर्लभ की श्रेणी बनाई तो सबसे दुर्लभ इसको डाला। क्या लिखे? बोले सत्य संगति दुर्लभ संसारा कब तक? बोले निमिष दंड भरी एको बारा। निमिष मात्र नेत्र बंद करके खोला जाए इतनी देर का भी सत्संग क्या है? दुर्लभ है। कब तक? अच्छा, सुंदरकांड में लंकिनी क्या कही है? दोहा नंबर 4 आप लोग पढ़ते होंगे तो उसने यही कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरी तुला एक अंग, लेकिन तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। क्षण मात्र का सत्संग को रख दिया जाए, तराजू पर तौलिए, स्वर्ग को मोक्ष को एक तरफ तोल दिया जाए। धरी तुला, तुला माने तराजू, एक अंग, लेकिन तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो तुलसी बाबा से किसी ने पूछा एक बात बताओ बाबा, कह रहे हो कि आवत यही सर अति कठिनाई और हम कृपा बिनु आई न जाई, तो जरा एक काम करो, कैटेगरी बांटो। कौन सी कैटेगरी? बोले पहले बताओ बाधा की आने में कठिनाई क्या है और फिर ये बताओ कि आ कैसे सकता है। जो आपने लिखा राम कृपा, आप जानते हैं भगवान की कृपा कब होगी? कृपा पाने का एक उपाय जानते हैं क्या? कृपा पाने का उपाय एक है कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई, और जैसे भजन करेंगे भगवान का, भजत कृपा करी है रघुराई। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज पूजा करते हैं उम्र बीती जा रही है लेकिन कृपा हो नहीं रही है। जानते हैं क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इंसान भजन तो करता है लेकिन उसका विश्वास नहीं है। अच्छा, भगवान को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है जानते हैं? उनका एक नाम है अंतर्यामी। है सो तुम जानहू अंतर्यामी, सो तुम जानहू अंतर्यामी, सो तुम जानहू अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी। पूर्वाहु मोरे मनोरथ स्वामी। प्रभु का नाम क्या है? बोले अंतर्यामी है, हृदय की बात को जानने वाले हैं प्रभु। और हम आप रोज प्लान बनाया है कि कथा सुनना है कि कराना है, और जो अंतर आत्मा भावे नहीं है तो उसको भगवान जानते हैं तो फल ला के सामने गिरा देते हैं। कई लोगों को जो बैनर छप जाए और टेंट पंडाल लग जाए उसके बाद भी कथा हो नहीं पाती। अच्छा, हम ही आप विचार करें कि जो कथा हम आप आज श्रवण कर रहे हैं 1 साल पहले की डेट है। पिछले साल एक कथा बुक थी, बैनर छप गया था और टंग के फोटो बाकायदा तब व्हाट्सएप पर गया था। कथा हो पाई? नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यही कठिनाई है कि आवत यही सर अति कठिनाई। क्या क्या कठिनाई है? बोले गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला।
बाबा क्या कह रहे हैं, बाधाएं क्या क्या है, गृह कारज और नाना जंजाला है। गृहस्थी के जो जंजाल हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। विशाल पर्वत है क्या, गृहस्थी के कार्य। कई लोगों को जो भी